जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, इससे पहले आप लोग का जो है क्या चीज चल रहा था, अलजेब्रा चल रहा था, वो जो आप लोग का जो समाप्त हो गया। आज देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो है लाभ और हानि देख लीजिए। क्या चीज देखना है? लाभ और हानि, यानी कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है। चलिए आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 से शुरू करेंगे, आगे आप लोग को जो है ले जाएंगे। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बेसिक फार्मूला जान लीजिए क्या चीज होता है। चलिए आइए उसको जो है समझते हैं। क्या चीज उसको जो है समझते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे देख लेना। प्रॉफिट बराबर क्या चीज होता है? लाभ होता है। क्या चीज होता है? प्रॉफिट। यानी पी बराबर क्या चीज होता है? लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट होता है। यानी कि एल बराबर क्या चीज होता है? लॉस होता है, यानी कि जो हानि होता है। एसपी बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्या चीज होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है। जो वस्तु जो है बेचता है उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य देख लीजिए यहाँ पे। सीपी बराबर जो क्या चीज कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। जब वो वस्तु जो खरीदिएगा तो उसमें क्या चीज होता है? क्रय मूल्य होता है। कोई वस्तु को खरीदेगा तो क्रय मूल्य होगा, कोई वस्तु को बेचेगा तो विक्रय मूल्य होगा। चलिए यहाँ तक जो है समझ गए। चलिए आइए यहाँ पे जो है समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यदि यदि आपको जो है क्या निकालना है, यदि प्रॉफिट निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्या करना है? क्रय मूल्य घटा देना है। यानी कि जो वस्तु जितना में बेचे, जितना में खरीदे, उसको जो है घटा देगा दीजिएगा तो आप लोग का जो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या चीज? प्रॉफिट जो है आप लोग का जो है निकल जाएगा। लॉस बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस जो है विक्रय मूल्य होता है। यानी कोई वस्तु मान के चलिए, यहाँ पे कोई वस्तु सीपी बराबर आपको कितना दे दिया है? 500 दे दिया है। कितना दे दिया? 500 दे दिया। एसपी बराबर आपको जो है एसपी बराबर जो है आपको 800 दे दिया। यानी कि इसमें बोल देगा, यानी कि जो है प्रॉफिट निकालने क्या बोल देगा? यानी कि जो है प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु खरीदे 500 में, इसको खरीदे हैं 500 में, बेच दिए हैं 800 में, कितना का प्रॉफिट हुआ? यानी कि 300 का प्रॉफिट हुआ। कितना का? 300 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो ये जो है आपका जो है 300 प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा? 300 प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी में आपको बोल देगा, इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दे देगा। सीपी बराबर आपको जो है 600 दे देगा। क्या चीज दे देगा? सीपी बराबर 600 देगा। एसपी बराबर आपको जो है 400 दे देगा। यानी कि जो है विक्रय मूल्य, यानी कि खरीदे इसमें जो है 600 रुपया में, बेच दिया आप 400 रुपया में। खरीद के लाए आप 600 रुपया में, बेचे इसमें जो कितना रुपया में? 400 रुपया में। आपको क्या चाहिए होगा? 200 रुपया का लॉस हो जाएगा। यानी कि लॉस बराबर क्या चीज हो जाएगा? लॉस बराबर, यानी कि जो है इसमें से, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी 600 में से 400 जाएगा, यानी कि 600 में से जो है आपको 400 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 आपका जो है लॉस निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 200 ये आपका जो है लॉस निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि जो है इसमें क्या चीज होता है? लॉस बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य आपको 600 रुपया था, क्रय मूल्य आपको कितना रुपया था? 600 रुपया था। विक्रय मूल्य आपका जो है 400 रुपया था। इस यानी कि जो है लॉस बराबर क्या चीज होता है? क्रय मूल्य में से क्या करना है? विक्रय मूल्य घटा देना है। यानी कॉस्ट प्राइस में से क्या करना है? सेलिंग प्राइस को घटा देना है। वो आपको जो है लॉस निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, लाभ प्रतिशत देख लीजिए। क्या करना है? इसमें जो है लाभ प्रतिशत देख लेना है। चलिए यहाँ पे जो समझते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या चीज होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर आपको होता है, लाभ प्रतिशत बराबर आपको होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू कितना होता है? 100 होता है। क्या चीज होता है? 100 होता है। चलिए देखिए, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर आपको क्या जो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू जो है आपको 100 हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए, लॉस प्रतिशत बराबर क्या जो लॉस बटे सीपी इंटू जो है 100 हो जाता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस इसी कारण रहता है, क्या कि ये जो है एक निश्चित मान रहता है। पहले से ये मान आपको जो दिया रहेगा, यानी कि जो ये जो है ये जो आपको निश्चित प्राइस रहेगा। क्या चीज होगा? ये जो आपको जो है निश्चित प्राइस रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। क्या चीज यहाँ पे जो एक ध्यान देना है। मान के चलिए यहाँ पे सीपी बराबर आपको जो है कितना दे देगा? 15 दे देगा। सीपी बराबर आपको जो है यहाँ पे 20 दे देगा। क्या चीज देगा? सीपी बराबर 20 दे देगा। इसमें एसपी का भी मान दे देगा। एसपी बराबर आपको जो है 15 देगा। कितना देगा? एसपी बराबर 15 देगा। इसमें आपको पूछ देगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। क्या चीज पूछ देगा? आपको जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? सीपी बराबर आपको 20 दे देगा, लाभ बराबर आपको विक्रय मूल्य बराबर आपको 15 देगा। इसमें आपको बोल देगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। इस 15 नहीं, इसमें जो है 20 दे देगा। क्या चीज देगा? यहाँ पे 25 दे देगा। क्या चीज दे देगा? यानी कि 25 दे देगा। क्या चीज होगा? विक्रय मूल्य बराबर आपको कितना देगा? 25 दे देगा। इसमें सबसे पहले आप क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। यानी कि जो प्रॉफिट निकालना है, क्या चीज होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। इसमें से इसको घटा जाएगा विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस जो कॉस्ट प्राइस होता है। या कितना हो जाएगा? यानी कि 25 में से 20 चले जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 में से 20 को घटा देना, यानी कि कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। क्या चीज होगा? कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। अब आपको बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अभी तुरंत बताए थे
प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या चाहिए, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू जो है 100 होता है। क्या चाहिए होता है, लाभ बटे सीपी इंटू जो है 100 होता है। लाभ कितना हुआ, 5 रुपया हुआ। कितना होगा, 5 रुपया का हुआ। कितना में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, यानी कि जो 20 हो जाएगा। कितना से 100% 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको जो काटिएगा 20 पंचे जो है 100, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 25%। ये आपका जो है लाभ परसेंट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, ये जो आपका 25% जो है ये लाभ परसेंट आपका जो है निकल जाएगा। इसी टाइप से एक भाई इसी टाइप से जो है लाभ प्रतिशत निकल आया था। अब इसी में आप बोल देगा आपको हानि निकालने के लिए हानि परसेंट बराबर क्या चाहिए होता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इस पे जो जिसमें हानि होगा उसी में ये जो है निकल जाएगा। यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको जो है समझते हैं। क्या चीज, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको जो है समझते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पे आपको दे देगा, यहाँ पे जो है यानी कि सीपी आपको दे देगा। क्या चीज दे देगा, सीपी आपको दे देगा। सीपी आपको जो 400 रुपया देगा। क्या चीज देगा, सीपी आपको जो है 400 रुपया दे देगा। यानी कि छोटा संख्या लीजिए तुरंत हो जाएगा। यानी कि सीपी आपका जो मान के 15 हो जाएगा। सीपी आपका 15 हो जाएगा। एसपी इसमें क्या देगा, एसपी आपको जो है एसपी आपको जो है 13 हो जाएगा। क्या चाहिए हो जाएगा, एसपी आपको 13 लॉस परसेंट बराबर क्या चाहिए हो जाएगा। यानी कि जो हानि प्रतिशत क्या चाहिए होगा वही आपको पूछ रहा है। यानी कि जो आपको सीपी 15 देगा, सेलिंग प्राइस आपको 13 देगा। इसमें बोला लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले आपको जो है लॉस निकालना है। क्या चीज निकालना है, लॉस निकालना है। लॉस निकालने के लिए यहाँ पे बताए थे सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी में से एसपी घटा दीजिएगा, इसमें से 15 में से 13 को घटा दीजिए। यानी कि जो 15 में से 13 को घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 आपका जो है निकल जाएगा। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि लॉस, यानी कि जो है लॉस परसेंट बोल रहा है। यानी कि लॉस परसेंट निकालिएगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए, लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है। कितना होता है, लॉस बटे सीपी इंटू जो है 100 होता है। यानी कि लॉस कितना हुआ है, 2 हुआ है। कितना में यानी 15 में। कितना में, 15 में इनको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको काटिएगा, 5 से 3 बार में इसको काटिएगा, 5 से इसको जो है 2 बार में, यानी कि जो है 60 बार में। यानी कि जो है 60 बटे कितना हो जाएगा आपका जो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 बटे आपका जो है 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 बटे जो है 3 हो जाएगा। ये जो आपका जो है ये जो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा, ये जो आपको हानि परसेंट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, ये जो आपको जो हानि प्रतिशत जो है निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप का 1-2 एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तरफ चलेंगे। पहले यहाँ पे देख लेना है, क्या चीज देख लेना, पहले यहाँ पे देखिए आपको जो है हानि प्रतिशत वो दे देगा। इसमें जो है निकालने के लिए बोल देगा, तो उसमें कैसे करना है चलिए यहाँ पे जो समझते हैं। क्या चीज करना है यहाँ पे जो है समझते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं इसमें। यानी कि जो है आपको जो है सीपी बराबर यानी कि 18 हो जाएगा। सीपी बराबर आपको 18 हो जाएगा। एसपी बराबर आपको जो है 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें बोल देगा आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। क्या चीज बोल देगा, इसमें जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। उसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सीपी बराबर आपको कितना देगा, 18 दे देगा। कितना दे देगा, 18 देगा। एसपी बराबर आपको कितना दे देगा, 14 दे देगा। यानी खरीद के लाए 18 में, बेच दिया इसको 14 में, तो इसका लॉस परसेंट क्या चाहिए हो जाएगा, वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे इसका जो लॉस परसेंट क्या चाहिए होगा इसको बनाते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको देखिए। यानी कि आपका जो है क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। और सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। कितना दे दिया है, 24 दे दिया। यानी कि जो प्रॉफिट हो गया, यानी खरीद के लाए 18 में, बेच दिए उसको कितना में, 24 में। यानी कि जो इसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या चीज हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यानी कि जो है एसपी माइनस जो है सीपी होता है। यानी कि जो है 24 में से 18 चली जाएगा। यानी 24 में से 18 जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा था। यानी कि जो है लाभ प्रतिशत निकालिएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर आपको, यानी कि लाभ, यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट परसेंट पर लाभ बटे सीपी इंटू 100 होता है। यानी कितना दिया हुआ, लाभ कितना हुआ, 6 हुआ। कितना में, यानी कि 18 में। कितना में, 18 में। यानी कि जो ये आपका 18 हो जाएगा। यानी कि जो 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये 3 से काटिएगा, यानी कि जो 1/3, यानी कि 100/3 का मान आप लोग को जो है परसेंटेज वैल्यू में पता होगा, 33.33
1/3% होता है। कितना होता है? 33.1/3% होता है। ये आप लोग को परसेंटेज चैप्टर में जो पढ़ा दिए थे, यानी कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको 33.1/3% होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो प्रॉफिट जो है, लाभ प्रतिशत जो है, ये आपका जो है निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए लॉस परसेंट आपको निकालने को बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है? लॉस परसेंट निकालने के। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे दिया है? 18 दे दिया है। कितना दे दिया है? 18 दे दिया है। अब फिर एसपी आपको कितना, सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है? 14 दे दिया है। चलिए 14 दे दिया। चलिए देखिए, खरीद के लाए 18 में, बेच दिए उसको 14 में। कितना में? खरीद के लाए उसको 18 में, बेच दिए 14 में। कितना परसेंट का हानि हुआ? सॉरी, कि हानि हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि लॉस बराबर, यानी खरीद के लाए 18 में, बेच दिए 14 में, यानी कि जो 18 माइनस जो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कितना निकल जाएगा? ये आपका जो 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हानि परसेंट बोल रहा है, यानी कि लॉस परसेंट बोल रहा है, यानी कि जो लॉस परसेंट बराबर आपको क्या चीज हो जाएगा? लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी इंटू जो है 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लॉस बटे सीपी इंटू जो है आपको जो है 100 हो जाएगा। चलिए लॉस कितना का हुआ है? 4 का हुआ है। कितना का हुआ? लॉस जो है आपका जो है 4 का हुआ है। कितना में? यानी कि 18 में। कितना में? 18 में इंटू आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिएगा, देख लीजिए, इसको जो काटिएगा 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, कितना हो जाएगा? 2 से, यानी कि 200/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ये आपका जो है 9 हो जाएगा। इसको जो है इसको हल कीजिएगा, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18 यानी कि 22 जो है 2/9, यानी कि जो 22 सही 2/9% ये आपका जो है निकल जाएगा। लॉस परसेंट बराबर कितना निकल जाएगा? 22 सही 2/9 आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। इसी टाइप से और बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं। फिर आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरीका से आता है, चलिए आइए इसको समझते हैं। आगे आप लोग को बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जो है ये इसको जो आप लोग कहीं पे एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, काहे कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ये 4 फार्मूला जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है याद करके रखने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक जो है समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले 4 एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये 4 एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले इसको सीखना जरूरी है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे आपका सवाल जो है नहीं बनेगा। चलिए इसके बाद सवाल लेंगे। सबसे पहले जो है इसको समझने का जो है प्रयास करना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या दे दिया हुआ है? करामूल आपको कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। कितना दे दिया है? 20 रुपया दे दिया है। एसपी आपको कितना दे दिया है? यानी कि 30 रुपया 30 रुपया दे दिया, यानी कि जो प्रॉफिट बराबर क्या चीज हो जाएगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या चीज देख लीजिए, कोई भी सामान है उसको खरीद के लाए 20 रुपया में, बेच दिए 30 रुपया में, यानी कि जो है प्रॉफिट हो गया। क्या चीज हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो है क्या चीज हो जाएगा? 30 माइनस 20 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 30 माइनस जो है आपको जो 20 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा? प्रॉफिट, यानी कि जो है 10 निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? प्रॉफिट, यानी कि जो परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि जो है लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या बताए थे? लाभ ऊपर में क्या रहना चाहिए? लाभ रहना चाहिए। लाभ कितना का हुआ? 10 का हुआ, यानी कि 10 ओवर के कितना में, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 है, यानी कि जो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए 20 को इससे काटिएगा तो 20 पंचा 100, यानी कि जो ये जो आपका कितना निकल गया? 50% का इसको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? यानी कि जो इसको जो कितना का लाभ हुआ? 50% का जो है लाभ हुआ। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये आप लोग जो है समझ आता होगा। फिर देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको कितना दे दिया? कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे दिया है? 50 रुपया दे दिया है। यानी सेलिंग प्राइस कितना दे दिया? 40 दे दिया है, यानी कि जो हानि प्रतिशत आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, कोई वस्तु 50 रुपया हम खरीद के लाए हैं, उसको जो है किसी कारण वो जो 40 में बेचना पड़ा है। क्या चाहिए? उसको जो है 40 में बेचना, यानी कि इसको जो है 10 रुपया का हानि हो गया। क्या चाहिए हो गया? इसको जो हानि बराबर क्या चाहिए हो जाएगा? 50 माइनस आपको कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि जो सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस जो विक्रय मूल्य होता है। क्या चीज? हानि बराबर क्या चीज होता है? क्रय मूल्य माइनस जो विक्रय मूल्य होता है। यानी कि इसको घटेगा, यानी कि जो आपको 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें आपको क्या बोल रहा है? यानी कि जो लॉस परसेंट बोल रहा है, यानी कि जो हानि प्रतिशत बोल रहा है, यानी कि जो हानि प्रतिशत निकालिएगा ऊपर में क्या चीज रहना चाहिए? हानि रहना चाहिए। यानी कि लॉस कितना दिया हुआ आपको? 10 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। कितना में? 50 में। कितना में दिया? 50 में दिया हुआ। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 50 से इसको काटेगा यानी 2 बार, यानी जो है
इसको कितना परसेंट का हानि हुआ, यानी कि जो इसको जो है 20% का हानि हुआ। कितना परसेंट का हानि हो गया, इसको जो है आपको जो है इसको जो है कितना परसेंट का हानि हुआ, यानी कि जो है इसको 20% का हानि हो गया। चलिए अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे समझते हैं कितना दे दिया, यानी कि सीपी आपको जो है 400 दे दिया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस 400 दे दिया है, सेलिंग प्राइस ही आपको 800 दे दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 800 दे दिया है, आपको जो है प्रॉफिट परसेंट आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी खरीद के लाया 400 में, बेच दिया इसको कितना में, 800 में। खरीद के लाया 400 में, बेच दिया यानी कि 800 में, इसको यानी कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट जो निकालिएगा सेलिंग प्राइस माइनस जो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि 800 में से 400 माइनस कीजिए, कितना 800 में से 400 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आपको कितना निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा। कितना प्रॉफिट कितना निकल गया, 400 निकल गया। कितना निकल गया, 400 निकल गया। अब आपको क्या कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यानी कि जो है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो ऊपर में क्या चीज बताई थी, ऊपर में लाभ होता है, लाभ कितना का हुआ, 400 का, यानी कि 400 का लाभ हुआ। तो 400 कितना में, 400 में, कितना में, 400 में, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से 400 कट जाएगा, यानी कि जो है इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 100% का जो प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, 100% का जो है ये आपको जो प्रॉफिट हुआ। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे दिया है, यानी कि 200 रुपया दे दिया है। एसपी आपको जो है 150 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, 150, यानी कि जो आपको हानि प्रतिशत कितना हानि हुआ, वो हानि आपको जो है परसेंट में पूछ रहा है। कितना का हानि परसेंट हुआ, उसको जो है परसेंट में आपको जो है पूछ रहा था। हानि परसेंट में पूछने के लिए यानी कि सबसे पहले हानि को निकालना। हानि कितना का हुआ, यानी कि देख लीजिए, खरीद के लाया 200 में, बेच दिया 150 में, क्या चीज होगा, खरीद के लाया 200 में, बेच दिया यानी कि 150 में, यानी इसको हानि हो गया। क्या चीज हो गया, इसको जो हानि हो गया, यानी कि जो है 200 माइनस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको बोल रहा है यानी कि जो 50 का हानि हुआ, ये रुपया में जो 50 का हानि हुआ, इसमें बोल देगा कितना परसेंट हानि हुआ, यानी कि जो हानि परसेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसी को बोल देगा कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो परसेंट में निकालने के लिए इसको हानि प्रतिशत बराबर क्या चीज होता है, यानी कि हानि कितना का हुआ, लॉस कितना का हुआ, 50 का हुआ। कि कितना का हुआ, 50 का, कितना में, यानी कि जो 200 में, कितना में, 200 में, कितना में, 200 में, इंटू जो है 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये चल जाएगा, ये से जो 25 बार में ये आपका कट जाएगा। कितना परसेंट का हानि हुआ, यानी कि इसको जो 25% का जो है हानि हुआ। क्या चीज होगा, इसी को जो है 25% का हानि हुआ। चलिए इसी टाइप का ये 5-7 एग्जाम्पल था, इसको ले लिया। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका जो है तुरंत क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा, एक भी क्वेश्चन में आप लोग को जो दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ये आपका जो हानि पर, ये जो आप लोग को जो पूर्ण रूपेण से आप लोग को जो समझ चले आया, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जो एसएससी का, जितना भी सारा क्वेश्चन आते हैं आज से आप लोग को करेंगे। पहले ये आप लोग बेसिक समझ जाइएगा तो आप लोग का वो सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपको जो है सीजीएल 2023 में ये शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है, ये देख लीजिए क्वेश्चन आपको जो सीजीएल में पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सीजीएल 2023 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बोल रहा है एक टेबल 3000 रुपया में खरीदी गई। कितना रुपया में, 3000 रुपया में एक टेबल जो है खरीदी गई और 32 रुपया में बेच दी गई। क्या चीज हुआ, 32 रुपया में क्या क्या बेच दिया। तो बोल रहा है धन के संदर्भ में लाभ या हानि हुआ, यानी कि जो है लाभ या हानि हुआ, वही आपको जो है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज देना है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है। कितना में खरीदा है, यानी कि 3000 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, जो 3000 रुपया दिया हुआ है। सीपी बराबर कितना दे दिया है, 3000 रुपया दे दिया है। बेच कितना में दिया है, एसपी बराबर आपको 3200 दे दिया है। कितना दे दिया, एसपी बराबर जो है आपको जो है 3200 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया है, एसपी बराबर जो है 3200 रुपया दे रहा है। आपको बोल रहा है लाभ हुआ कि हानि हुआ, वही आपको पूछ रहा है। क्या चीज हुआ, इसमें बोल रहा है लाभ हुआ कि हानि हुआ, वही आपको पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु है उसको खरीद के लाया कितना में, 3000 रुपया में, बेच कितना में दिया, 3200 रुपया में। कोई भी क्या की, कोई भी वस्तु क्या करता है, 3000 रुपया खरीद के लाया, वो जो है 3200 रुपया में जो है उसको बेच दिया, यानी कि जो उसको देख लीजिए यहाँ पे लाभ हो रहा है। क्या चीज हो गया, यानी कि लाभ हो जाएगा। यानी कि लाभ बराबर आपको बताए थे विक्रय मूल्य माइनस जो है क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस जो है कॉस्ट प्राइस बताए थे। क्या चीज बताए थे, सेलिंग प्राइस माइनस जो है कॉस्ट प्राइस बताए थे। यानी कि देख लीजिए, अब सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया है, यानी कि 3200 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया, 3200 रुपया दे दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, यानी 3000 रुपया दे दिया है।
यानी कि जो है कितना वो हुआ, यानी इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 200 रुपया, यानी कि जो है इसको लाभ हो, लाभ बराबर कितना होगा 200 रुपया, इसको जो है लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, इसको जो है 200 रुपया का जो है लाभ हो, यानी कि जो कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो है आपका राइट आंसर निकला, यानी कि गेन हुआ 200 रुपया, क्या चीज हुआ 200 रुपया गेन हुआ, यानी कि जो है इसको प्रॉफिट हुआ, 200 रुपया क्या चीज हो गया, इसको जो है प्रॉफिट हो गया। चलिए इसी टाइप का और सवाल सब लाते हैं। इस सीजीएल का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जो सीजीएल में पूछा हुआ है, कोई बकेती नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको जो सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एसएससी सिलेक्शन फेज का जो है ये आपका जो है 12th का पूछा हुआ है, फिर कितना पूछा हुआ है फेज का जो है सिलेक्शन फेज का जो 12th पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये 2024 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज दे देना है, ध्यान देना है। बोल रहा है एक कलाई का 3000 रुपया में खरीदी गई, क्या चीज होगा 3000 रुपया में जो है खरीदी गई, और जो है 35 रुपया में बेच दी। एक घड़ी है, एक क्या चीज है, एक घड़ी है 3000 रुपया में खरीदी गई और जो 35 रुपया में बेच दिया, उसमें क्या बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात, यानी जो परसेंट में कितना लाभ हुआ वही आपको जो पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि आपका जो सीपी आपका 3000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3000 रुपया आपको जो सीपी दिया हुआ है, एसपी आपको कितना दे दिया 35 रुपया में जो ये बेच दिया, कितना में बेच दिया, यानी कि जो 35 रुपया में बेच दिया, आपको बोल रहा है लाभ परसेंट कितना हो, यानी जो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वही आपको जो है पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, इतना आपका दिया हुआ है, ये सवाल में जो आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया, आपको जो है प्रॉफिट परसेंट आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपको जो है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। क्या चीज निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट निकालिएगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप बताए थे सेलिंग प्राइस माइनस जो है कॉस्ट प्राइस होता है। क्या चीज होता है, सेलिंग प्राइस माइनस जो है कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 3500 में 3000 माइनस कीजिएगा, कितना में 3500 में 3000 माइनस कीजिएगा। क्या चीज 3000 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको जो 500 जो है प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका जो 500 रुपया में प्रॉफिट चले आया है। आपको बोल देगा परसेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या चीज बोल देगा प्रसेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये यहाँ पे देख लीजिए परसेंट में प्रॉफिट निकालिएगा तो प्रॉफिट बटा, यानी कि जो है क्या चीज बताए थे, इसका बताए थे प्रॉफिट बाय कितना होता है सेलिंग प्राइस इंटू क्या चीज होता है 100 होता है, क्या चीज होता है 100 होता है, ये चीज आप लोग को जो बताए थे। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, यानी 500, यानी कि जो है 500 कितना में हुआ है 3000 में, देख लीजिए 3000 में प्रॉफिट कितना में हुआ है 3000 रुपया में जो है प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो है 3000 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 100 हो जाएगा। चलिए अब यदि इसको काटिएगा, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको दो जीरो से 2 जीरो ये चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, यानी कि जो 50/3 चलेगा, कितना चलेगा 50/3 चलेगा। इसको यदि भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि जो है 16.66% आपका जो है निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 16.66% आपका जो प्रॉफिट ये जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी जो है आपका जो है राइट जवाब है। कौन सा सही जवाब है, सी जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। 16.66% आपका जो है प्रॉफिट ये जो परसेंट में जो है निकल गया। चलिए इसी टाइप का और सवाल सब लेते हैं, उसको जो है किस तरीका से बनेंगे। चलिए आते हैं, पहले देख लीजिए, पहले जो यहाँ पे जो है बेसिक से शुरू करते हैं, आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। क्या चीज हो जाएगा, पहले यहाँ पे बेसिक देख लीजिए, फर्स्ट क्लास में बेसिक देख लीजिए, फिर एडवांस थे, फिर उससे ऊपर आप लोग को जो एडवांस तक पढ़ाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका CHSL में पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा था, CHSL 2024 में क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ, ये जो आपको क्वेश्चन CHSL 2024 में क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो समझते हैं। मौसम खराब होने के कारण जो है राघव को जो है इतना रुपया की सब्जी, कितना रुपया की 4960 रुपया की सब्जी जो है 4712 रुपया में बेचनी पड़ी। क्या चीज होगा, इतना 4960 रुपया की सब्जी जो है 4712 रुपया में बेचनी पड़ी, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी कि जो हानि आपको परसेंट में पूछ रहा है, कितना परसेंट का हानि हुआ है वही पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राघव को इतना रुपया की सब्जी, यानी कि जो है सीपी, यानी कि सीपी बराबर आपको कितना दे दिया है 4960 रुपया दे दिया है। कितना दे दिया 4960 रुपया दे दिया है। तो बेच कितना में दिया 4712 रुपया में जो ये सब्जी जो है बेच दिया, यानी कि जो है सेलिंग प्राइस कितना दे दिया आपको 4712 में जो ये आपका जो सेलिंग प्राइस, यानी कि 4712 रुपया में ये बेच दिया। तो बोल रहा है हानि प्रतिशत निकालने के लिए, क्या चीज बोल रहा है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए ये हानि प्रतिशत क्या चीज हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। चलिए देख लीजिए क्या किया,
₹4960 में खरीद के लाया, उसके मौसम जो है खराब होने के कारण जो है कितना में ₹4712 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 4960 में खरीद के लाया, 4712 में जो है बेच दिया। तो उसमें जो है कितना हानि परसेंट हुआ, यानी कि जो है परसेंट पूछ रहा है कितना का हानि जो है कितना का हानि हुआ, वही आपको जो पूछ रहा है। यानी कि जो आप सबसे पहले लॉस निकालिएगा, सबसे पहले यदि लॉस निकालिएगा तो आपको क्या चीज बताए थे, खरीद के लाया इतना में, बेच दिया इतना में, यानी कि इसको हानि हुआ, यानी सीपी माइनस एसपी, यानी कि इसको में से इसमें घटाइएगा। 4960 में से 4960 माइनस 4712 में माइनस कीजिएगा। क्या चीज 4712 में यदि माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि जो है फिर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, यानी कि जो है 2 जो है 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 248 नहीं, लॉस बराबर कितना निकल जाएगा? 248 निकल जाएगा। आपको क्या पूछ रहा हुआ है, यानी कि जो हानि परसेंट में कितना हुआ वही आपको पूछ रहा है। कितना प्रतिशत का हानि हुआ वही आपको जो पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हानि परसेंट बराबर कितना चीज हो जाएगा। यानी कि आप लोग को बताए थे हानि परसेंट बराबर क्या चीज बताए थे, हानि परसेंट बराबर बताए थे लॉस बटे यानी कि सीपी इंटू जो है 100 होता है। क्या चीज होता है? 100 होता है, यही होता है। यानी कि लॉस कितना का हुआ? 248 का। कितना का हुआ? 248 का। कितना में? 4960 में। कितना में? 4960 में। यानी कि जो है सीपी 4960 दिया हुआ है, कितना में? 100 में। यानी कि इसको आप जो है काटिएगा, इसको यदि कट कीजिएगा तो देख लीजिए, यदि इसको काटिएगा तो ये आपको हो जाएगा, ये से 10 से 1 248 से 296, यानी कि 2 बार में 2 से ये जो है 5 बार में, यानी कि जो है कितना परसेंट का हानि हुआ, यानी कि जो है इसको जो है 5% का हानि हुआ। कितना परसेंट का हानि हुआ? इसको जो है 5% का हानि हुआ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यानी सी जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इतना रुपया में खरीद के लाया, इतना रुपया में बेच दिया, यानी कि जो है 4960 में खरीद के लाया, 4712 में बेच दिया। इसको हानि कितना हो गया? यानी 248 का हानि हो गया। अब इसी हानि को बोल दिया कितना परसेंट का हानि हुआ, अब इसी को बोल दिया कितना परसेंट का हानि हुआ। तो हानि परसेंट में निकालने के लिए आपको बताए थे हानि बटे सीपी इंटू जो 100 बताए थे। इसे कीजिएगा तो आपका जो है 5% का हानि हुआ। कितना परसेंट का हानि हुआ? यानी कि जो है 5% का हानि हुआ। चलिए इसी टाइप का और सवाल सब लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये आपका जो है सीजीएल टीयर 2 में ये क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन आपको पूछा है। कहाँ पूछा हुआ है? टीयर 2 ये 2025 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति बोल रहा है 15 रुपया में, कितना रुपया में? कुल जो है 15 रुपया में जो है 10 की एक समान वस्तु खरीदता है। यदि उनमें से वो प्रत्येक वस्तु को 17 रुपया में बेचता है, यानी कि जो प्रत्येक वस्तु यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक वस्तु के कितना रुपया में बेचता है, यानी कि जो 17 रुपया में बेचता है, उसका जो है लाभ परसेंट कितना हुआ वही आपको जो है पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? कोई वस्तु है उसे कितना में खरीद के लाया? 15 रुपया में खरीदा। 10 सामान है 15 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में? 10 सामान जो है 15 रुपया में खरीदा। प्रत्येक वस्तु क्या करता है? एक को जो है 17 रुपया में बेचता है, यानी कि 10 को कितना में बेचेगा वही आपको वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देते हैं। सीपी बराबर आपको कितना दे दिया है? 15 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में? 15 रुपया में। 15 रुपया में 10 वस्तु खरीदा। कितना रुपया में? 15 रुपया में 10 वस्तु खरीदा। यानी कि बेच कितना में दिया? बेचा है, देख लीजिए 17 रुपया में प्रत्येक वस्तु बेचा, यानी कि जो है 17 रुपया में जो प्रत्येक वस्तु बेचा, 17 रुपया नहीं 1.7 रुपया में जो प्रत्येक वस्तु बेचा। कितना रुपया में? 1.7 रुपया में जो प्रत्येक वस्तु बेचा। कितना? 10 वस्तु है, कितना बेचा? यानी कि 1.7 रुपया में जो प्रत्येक वस्तु बेचा। इसको जो उड़ाइएगा यानी कि 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी कि उसे एसपी का मान कितना चले आया? 17 चले आया। यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना निकल गया? 17 चले आया। आपको जो है क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। क्या चीज बोल रहा है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये चीज क्या चीज हो जाएगा आपको? क्या चीज? लाभ प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो लाभ निकालना है। तो लाभ कितना का हुआ वो देख लीजिए। लाभ कितना हुआ? 15 में खरीद के लाया, बेच दिया 17 रुपया में। 15 में जो खरीद के लाया, बेचा 17 में, यानी कि जो इसको प्रॉफिट हो गया। यानी कितना हो गया? 17 में ना जो है 15 हो जाएगा। कितना? 17 में 15, यानी कि जो है 2 रुपया का इसको जो प्रॉफिट हुआ। अब इसी को बोल रहा है तो यानी कितना परसेंट में प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रतिशत में प्रॉफिट बताने के लिए, प्रतिशत में प्रॉफिट बताने के लिए तो प्रॉफिट क्या चीज होता है? ऊपर में होता है प्रॉफिट बटा, यानी कितना में? 15 में, यानी कि जो है 15 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 15, यानी कि 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ये आपको निकल जाएगा, यानी कि 200 बटे आपको कितना निकल जाएगा 200 बटे जो है 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 बटे 15। चलिए सबसे पहले यहीं पे काट लीजिए, तो 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, ये 5 से जो है 2 बार में, यानी कि 20 या 60, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि जो 40 बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 बटे 3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर जो है 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी कि जो है 13.33% जो है आपका कितना हो जाएगा 13.33% जो है ये प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 13.33% जो है प्रॉफिट निकल। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का सबसे पहले देख लीजिए, ये खरीद के लाया 15 रुपया में, बेचा ये 10 वस्तु के 1.7 रुपया में। कितना रुपया में 1.7 है। कितना 1.7 है। 1.7 रुपया में जो प्रत्येक वस्तु को बेच रहा था। कितना प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 10 सामान था इंटू जो 1.7, यानी कि इसको अधिक कीजिएगा ये आपका जो 17 रुपया निकल जाएगा। क्या चीज होगा, सेलिंग प्राइस आपको कितना निकल जाएगा 17 रुपया। प्रॉफिट परसेंट आपको पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट आपका जो है यहाँ पे जो है निकल जाएगा। क्या चीज़ है, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना निकल जाए 13.33% जो है ये आपका जो है प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। चलिए इसी टाइप का जो और सवाल लेते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1 में देख लीजिए। टाइप 1 नंबर में जितना होगा, जितना सवाल हो जाएगा सारा क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को जो मिल जाएगा। टाइप नंबर 1 जो है जितना भी वो क्वेश्चन आएगा सब इसमें मिल जाएगा। टाइप नंबर 2 के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको जो देख लीजिए, फेज 2013 में, यानी कि जो है 12 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। सिलेक्शन फेज में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह 2024 का सवाल है। शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो है समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ये एक पुराना HP डेस्कपेज जो है कितना रुपया में खरीदा, जो 48 रुपया में थे। डेस्कपेज प्रिंटर जो है ये कितना रुपया में खरीदा, यानी कि 48 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा है, यानी कि 48 रुपये में खरीदा है। उसका मरम्मत पर जो 500 रुपया खर्च किया, यानी कि जो उसके मरम्मत पर क्या किया, यानी कि जो रिपेयरिंग पर जो 500 रुपया ये खर्च किया। ये जो है 6360 रुपया में, कितना रुपया में 6360 रुपया में बेच देता है। उसका बोल रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो है लाभ नहीं, ये बोलता है लाभ परसेंट, यानी कि कितना परसेंट का इसको लाभ हुआ वही आपको पूछ रहा हुआ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया है, इतना रुपया में खरीदा और 500 रुपया उसके रिपेयरिंग पे जो है क्या किया खर्च किया, यानी कि जो सीपी आपको क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सीपी देख लीजिए। सीपी कितना है 48 रुपया। 48 रुपया में खरीद के लाया और जो उस पर 500 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया, ये जो है 500 रुपया खर्च किया, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 5300 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 5300, यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5300 रुपया हो जाएगा। फिर देख लीजिए 6360 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया, 6360 रुपया में बेच दिया, यानी कि एसपी आपको दे दिया है 6360 रुपया। कितना रुपया दे दिया 6300, ये जो है 60 रुपया दे दिया है। इतना में करके बेच दिया, यानी कि जो लाभ परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि जो यही आपको जो लाभ परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है आपको यही निकालना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालना है, यानी कि जो है क्या चीज़ निकालना है, सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट निकालना है। देखिए प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, ये 5300 रुपया हम खरीद के लाया, 6360 रुपया में बेच दिया, यानी कि जो है 6360 रुपया मैंने जो है ये 5300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा 5300 रुपया। कितना हो जाएगा 5300, ये हो जाएगा आपको 1060 रुपया। कितना हो जाएगा 1000, ये जो है 60 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1060 रुपया में ये प्रॉफिट हुआ। लाभ कितना का हुआ 1060 रुपया में लाभ हुआ। अब इसी में बोल रहा है परसेंट में लाभ निकालने के लिए, यानी कि जो लाभ परसेंट बराबर क्या चीज होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100 होता है। क्या चीज होता है, लाभ कितना होता है सीपी इंटू 100 होता है। लाभ कितना का हुआ 1060 रुपया में, 1060 रुपया का इसको लाभ हुआ। कितना में, यानी 5300 वाला में। कितना है 5300 में, यानी कि जो है 5300 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यदि काटिएगा 1 0 से 1 0 ये चल जाएगा, 1 0 से 1 0 ये हट जाएगा। 53 से ये जो है 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, यानी कि जो ये जो है 20% का इसको लाभ हुआ। कितना परसेंट का, यानी कि जो है 20% का इसको जो है लाभ हुआ। कितना परसेंट, देखिए कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि 20%, यानी कि डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है समझिए, एक डेस्कपेज जो है प्रिंटर जो है 48 रुपया में खरीद के लाया। कितना रुपया में खरीद के लाया 48 रुपया में खरीद के लाया
और क्या किया, 500 रुपया जो क्या किया उसके मरम्मत पे खर्च कर दिया। क्या चाहिए, 500 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च कर दिया, यानी कि 4800 प्लस 500 यानी कि जो है 5300 रुपया हो जाएगा। और पूरा क्या किया उस जो है प्रिंटर क्या किया, 6360 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया, 6300। ये 60 रुपया में जो प्रिंटर को बेच दिया, उसको लाभ कितना हो जाए, हो गया है लाभ, इसको जो है 1060 रुपया का लाभ हो गया। इसी लाभ को आपको बोल रहा है परसेंट में निकालने, कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए 1060 इंटू जो है कितना में 5300 में, कितना में 5300 इंटू जो है 100 होता है, यानी कि जो है कितना हो जाएगा आपको 20% हो जाएगा। चलिए आप लोग को बताए थे लाभ प्रतिशत बराबर क्या चीज बताए थे, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू जो 100 होता है। क्या चीज होता है, 100 होता है। ये आपको जो है लाभ परसेंट, यानी कि इसी में बोल देगा लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बटे सीपी इंटू जो है 100 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, लॉस बटे सीपी इंटू जो है 100 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का सवाल लेते हैं, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन जिस तरीका था उसी पे यही सवाल है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। विपिन एक खिलौना जो 1200 रुपया में खरीदा, कितना रुपया में खरीदा, यानी कि जो 1200 रुपया में एक खिलौना खरीदा, उसकी मरम्मत पर उसने जो है 200 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया, 200 रुपया खर्च किया। उसने जो क्या किया 1680 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया, 1680 रुपया में बेच दिया। तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा है, उसका जो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीपी आपको कितना दे दिया, यानी कि जो है सीपी आपको यहाँ पे देख लीजिए कितना में खरीदा, 1200 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा, ये जो है 1200 रुपया में एक खिलौना खरीदा। फिर क्या करता है उस पर उसके मरम्मत पर, यानी कि जो है रिपेयरिंग करता है, उसके ऊपर 200 रुपया खर्च कर देता है एक्स्ट्रा, यानी कि 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये जो आपको जो 1400 रुपया हो जाएगा। उसने 1680 रुपया में बेच दिया, यानी कि सेल कितना में कर दिया, 1680 रुपया में ये जो सेल कर दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आपको कितना हो जाएगा 1680 रुपया। कितना रुपया में, 1680 रुपया में हो गया। तो उसका बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या चीज हो जाएगा, वही आपको जो है पूछ रहा है। लाभ नहीं, लाभ परसेंट में आपको इसका जो है सवाल का जवाब मांग रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको देख लीजिए सेलिंग प्राइस आपको कितना दिए, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है 1400 रुपया दे दिया है। फिर सेलिंग प्राइस आपको कितना दे दिया 1680 रुपया दे दिया। कितना दे दिया 1680 रुपया, यानी 1400 रुपया में खरीद के लाया और 1680 रुपया में बेच दिया, यानी कि जो इसको जो प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट कितना का होगा 1680, यानी कि जो है 1680 माइनस जो है 1400 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो गया, यानी कि जो है इसको जो 280 रुपया का जो प्रॉफिट हो गया। कितना रुपया का 280 रुपया का जो प्रॉफिट हो गया। अब देख लीजिए इसमें बोल रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करने के, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या चीज हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर आपको हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे 100। क्या चीज बताया जो प्रॉफिट कितना होता है सीपी इंटू जो है 100 हो जाता है। कितना होता है 100 होता है, यानी कि जो लाभ कितना दिया हुआ है 280 रुपया दिया हुआ है। कितना दे दिया है 280 रुपया दे दिया। कितना में 1400 रुपया में, कितना में, यानी सीपी आपको कितना दिया हो, यानी 1400 रुपया दे दिया है। कितना हो जाएगा 1400 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको यदि कट कीजिएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा, 14 से ये जो है 2 20 बार में जो है चल जाएगा, यानी कि जो है इसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि जो 20% का इसको जो है लाभ हो गया। कितना परसेंट का, इसको जो है 20% का लाभ हुआ। कौन सा आंसर सही है, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्या किया, 1200 रुपया में खरीद के लाया, 200 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, उसको जो है ठीक कराने में जो है 200 रुपया खर्च कर दिया। उसने क्या किया 1680 रुपया में तब बेच दिया, उसको 1680 रुपया में बेच दिया, यानी कि जो उसको जो 280 रुपया का फायदा हो गया। कितना का हो गया प्रॉफिट हो गया, कितना का 280 रुपया का, 280 रुपया का प्रॉफिट हो गया। यदि लाभ परसेंट निकालिएगा तो लाभ बटे सीपी इंटू जो है 100 होता है। कितना होता है, लाभ बटे सीपी इंटू जो है 100 होता है, यानी कि 280 बटे 14, सीपी कितना में, यानी कि 1400 में। कितना में 1400 में, यानी कि 1400 इसको काटिएगा तो आपको जो है 20% इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका कितना हो जाएगा 20% जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले इसको देखिए बनाते हैं। यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या हो जाएगा, आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से अनुपात क्या हो जाएगा, वही आपको पूछ रहा है। चलिए इससे पहले इसको बनाने से पहले आप लोग को जो है 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको जो है सबसे पहले समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे। क्या चीज, पहले 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे। चलिए देख लीजिए
एक दे दिया आपको प्रॉफिट बराबर यदि आपको 20% दे दिया है, क्या चीज़ दे दिया, यदि प्रॉफिट बराबर यदि आपको यदि 20% दे दिया है, इसमें बोल देगा आपको सीपी और एसपी का क्या चीज निकालने के लिए अनुपात यानी कि रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए प्रॉफिट बराबर कितना दे दिया है, आपको 20% दे दिया है। तो प्रॉफिट बराबर यदि आपको 20% दे देगा तो आपको बोल देगा सीपी और एसपी का रेशियो क्या चीज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट बराबर देख लीजिए कितना दे दिया यानी कि 20% को हटेगा नीचे में 100 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 100 चले जाएगा। यदि इसको काटिएगा यानी 2 से ये 5 बार में, कितना बार में, ये 5 बार, यानी कि जो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो होता है यानी कि जो ये सीपी होता है, ऊपर वाला जो होता है यानी कि जो ये प्रॉफिट हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान उधर उधर मत कीजिएगा, देख लीजिए। पहले एक एग्जाम्पल से देखिए, यानी 20% प्रॉफिट का मान आपको दिया हुआ है, यदि इसको काटिएगा तो 1/5 चलेगा, कितना आ जाएगा 1/5 चलेगा, यानी 5 यानी कि नीचे वाला जो होगा सीपी हो जाएगा यानी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला जो होगा यानी प्रॉफिट हो गया, यानी कि इतना में इतना का प्रॉफिट हुआ, क्या चीज होगा यानी 5 रुपया में 1 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो है सीपी और एसपी का रेशियो आपको पूछ देगा निकालने के लिए, यानी कि जो है सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कि सीपी का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यानी सीपी का मान आपको कितना दिया हुआ है, यानी जो है यहाँ पे देख लीजिए 5 दिया हुआ है, यानी सीपी का मान जो है आपको जो है 5 हो जाएगा। यानी खरीद के लाया ये 5 रुपया, सीपी का मान 5 है, 1 रुपया का फायदा हुआ, कितना रुपया हुआ, एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि जो है ये 5 रुपया में जो है इसको 5 रुपया का दाम है, 1 रुपया का फायदा होगा, कितना रुपया होगा 6 रुपया होगा, यानी बेचा कितना में 6 रुपया में। पहले देख लीजिए खरीद के लाया ये 5 रुपया में, बेच दिया 1 रुपया ज्यादा, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो कितना में बेचा यानी कि 6 रुपया में बेचा, यही हो जाएगा आपका, यही जो है रेशियो हो जाएगा। चलिए अब इसी में आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। यदि लॉस बराबर आपको जो कितना परसेंट यानी कि जो 50% दे देगा, कितना परसेंट 50% लॉस बराबर जो है 50% दे देगा। इसमें आपको बोल देगा सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या चीज यहाँ पे ध्यान देना, लॉस बराबर कितना दे दिया 50%, यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए काटिएगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो क्या चीज है सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस है, क्या चीज है कॉस्ट प्राइस है, ये आपका जो लॉस है, क्या चीज है लॉस है, क्या चीज ऊपर वाला लॉस होगा, नीचे वाला जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू एसपी का यानी सेलिंग प्राइस का जो है अनुपात निकालिएगा, यानी कि दोनों का रेशियो का निकालिएगा तो क्या चीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीपी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सीपी आपको जो 2 दिया हुआ, सीपी आपको जो 2 दिया हुआ है, इसमें जो है 2 में क्या करता है, एक का जो लॉस हो जाता है, क्या चीज हो जाता है 2 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया, उसको 1 रुपया का लॉस हो गया, तो कितना में बेचा होगा यानी 1 रुपया में बेचा होगा, कितना रुपया में बेचा होगा यानी 1 रुपया में ये बेचा होगा। ये आपका जो है 2:1 जो है आपका जो ये निकल जाएगा, क्या चीज निकल जाएगा 2:1 जो है ये आपका जो है निकल जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, इससे आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर से लेते हैं, आप लोग को जो है फिर से बता रहे हैं, क्या चीज हो जाएगा फिर से बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, चलिए यहाँ पे मान चलिए प्रॉफिट बराबर कितना ले लेते हैं, प्रॉफिट बराबर आपको जो है कितना ले लिए, प्रॉफिट बराबर यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट बराबर यदि 10% ले ली, क्या चीज हो जाए प्रॉफिट बराबर, क्या चीज प्रॉफिट बराबर 10% ले लिए, यदि 10% का प्रॉफिट हुआ, कितना का 10% का जो है प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ 10% का जो है प्रॉफिट हुआ। इसमें जो है सीपी और एसपी का रेशियो आपको पूछ रहा है, क्या चीज का सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए पूछ देगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या चीज हो जाएगा 10 बटे यानी कि 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसको काटिएगा तो 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये नीचे वाला आपका जो क्या चीज हो जाएगा सीपी हो जाएगा, नीचे वाला ये आपका जो है सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला ये जो है प्रॉफिट हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिएगा। 10 रुपया का सामान में 1 रुपया का फायदा होगा, 10 रुपया का सामान में 1 रुपया का फायदा होगा, यानी कि जो है 10 रुपया का सामान था 1 रुपया का फायदा होगा, यानी 11 में बेच दिया, कितना में बेच दिया 11 रुपया में ये बेच दिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे इसको जो है यानी कि जो है इसको 30% का कितना होगा 30% का लॉस बराबर कितना हो जाएगा, इसको लॉस बराबर जो है 30% का इसको लॉस हो गया, कितना परसेंट का 30% का लॉस हो गया। चलिए
30% का यदि लॉस हो गया, 30% का लॉस हो गया तो लॉस बराबर देख लीजिए, यानी कि जो है 30 बटा कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, यानी कि देख लीजिए 3 बाई कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 3 बाई आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे वाला आपका जो है सीपी हो जाएगा, क्या चाहिए, नीचे वाले सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला जो क्या चाहिए हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्या चाहिए हो जाएगा, नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, यानी कि जो है सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो यदि निकालिएगा, 10 रुपया का सामान है, 10 रुपया यानी कि सीपी, सीपी का दाम कितना होगा 10 रुपया का सामान है, उसमें जो 3 रुपया का लॉस हो गया, क्या चाहिए हो गया 3 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि 10 रुपया में खरीद के लाया, उसको 3 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि जो 7 रुपया में बेचा, यानी कि जो है 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही जो है आपका रेशियो निकल जाएगा, क्या चाहिए होगा, यही आपका जो है रेशियो निकल गया। इसी टाइप से अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन अब जो है बन जाएगा, क्या चाहिए हो जाएगा, ये क्वेश्चन अब जो है बन जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब जो है ये क्वेश्चन जो आसानी से जो है ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। सिर्फ इतना ही समझा रहे थे, यदि सीपी और एसपी को नीचे में रहेगा तो सीपी हो जाएगा, ऊपर में प्रॉफिट या लॉस रहेगा तो प्रॉफिट या ये लॉस हो जाएगा। चलिए सिर्फ इतना समझा रहे थे, इसको समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन जो है बन के जो है तैयार हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका जो है बन जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक पुस्तक 25% हानि पर बेच दिया, क्या चीज होगा, एक पुस्तक हानि पर क्या चीज होगा बेच दिया, उसका क्रय मूल्य का जो है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य से अनुपात क्या चीज हो जाएगा, आपको यही पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात क्या चीज हो जाएगा, आपको जो है यही पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, लॉस बराबर कितना दे दिया है, लॉस बराबर आपको जो 25% दे दिया है, कितना दे दिया है 25% आपको दे दिया है, कितना दे दिया, लॉस बराबर जो 25%, लॉस बराबर आपको इसको यदि काटिएगा यानी कि 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 बटे 100, इसको बढ़ाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/, आपको जो 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे वाला ये जो है आपका सीपी हो जाएगा, नीचे वाला क्या चीज होगा सीपी, ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ऊपर वाला लॉस हो गया, नीचे वाला सीपी हो गया। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, यानी कि जो है सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि जो है सीपी और एसपी क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करने के लिए जो है पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, सीपी और एसपी का जो है आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। कितना रुपया का सीपी है, यानी कि जो है 4 रुपया, यानी कि सीपी में कितना दिया है, सीपी में कितना 4, कितना में 4, यानी कितना रुपया का लॉस कितना होगा 1 हुआ, 4 रुपया के सामान में 1 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि जो है 3 रुपया में ये बेच दिया, यानी कि जो है 4 रेशियो यानी कि 3 हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा, कौन सा हो जाएगा 4/3, यानी कि बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी जो है आपका राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन जो समझ आया होगा, इसमें जो थोड़ा सा गलती नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, नीचे में सीपी हो जाएगा, ऊपर में लॉस या लाभ हो जाएगा, क्या चाहिए नीचे में सीपी हो जाएगा, ऊपर में या तो लॉस या तो लाभ हो जाएगा, लॉस दिया रहेगा तो लॉस हो जाएगा, यदि प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ पे पूछा हुआ है, सीजीएल 2024 में क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वस्तु 250% लाभ पर बेचा जाता है, कितना परसेंट बेचा जाता है 250% लाभ पर जो बेचा जाता है, तो इसका बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या चीज बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है, यानी कि जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इसका रेशियो क्या चीज होगा वही आपको जो पूछ रहा है। सबसे पहले कितना दे दिया 250% लाभ पर, लाभ बराबर कितना दे दिया, प्रॉफिट बराबर आपको कितना दे दिया है, प्रॉफिट बराबर आपको कितना दे दिया है, यानी कि जो है 250%, कितना परसेंट 250% दे दिया है। इसको प्रॉफिट बराबर डायरेक्ट इसको कीजिएगा तो यानी कि 250, यानी कि जो है ये परसेंट को हटाइएगा तो नीचे चले आएगा 100, नीचे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, यानी कि जो है 5 से 25, 5 से ये 2 बार में, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बाय आपका जो है ये 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना परसेंट 250% प्रॉफिट पर जो बेचा जा रहा था, ये आपका नीचे वाला जो हो जाएगा ये आपका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो है सीपी हो जाएगा, ऊपर में ये जो है प्रॉफिट हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा ऊपर में जो ये जो है आपका ये जो है आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा। आपको क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या चीज हो जाएगा आपको पूछ रहा है, यानी कि जो है सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कि सीपी और जो है एसपी का रेशियो, यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है 2 रुपया में जो है 5 रुपया का फायदा हुआ, कितना रुपया में
₹2 के सामान में जो 5 रुपया का फायदा हुआ, कितना, ₹2 के सामान में जो 5 रुपया का फायदा हुआ, इसी का दोनों का बोल रहा है रेशियो, यानी सीपी कितना दिया हुआ है 2, कितना का फायदा हुआ ₹2 का सामान यानी 5 रुपया का फायदा हुआ, ₹2 का सामान खरीद के लाए उसमें 5 रुपया का फायदा हुआ, यानी कि जो है टोटल कितना में बेच दिया, यानी कि जो है 7 रुपया में बेच दिया, कितना रुपया में बेच दिया 2:7 जो आपका राइट आंसर जो है निकल गया। कोई वस्तु क्या किया ₹2 में खरीद के लाया, ₹2 में खरीद के लाया और क्या किया 5 रुपया का फायदा पे, यानी कि जो है 5 रुपया का फायदा पे, यानी कि जो है 5 रुपया इसमें ऐड करके क्या करना है, ये जो है आपका जो है इतना 7 रुपया में बेचेगा, यदि 7 रुपया में बेचेगा तब 5 रुपया का फायदा हो जाएगा, यानी कि जो है 7 रुपया में बेचेगा तब आपको जो 5 रुपया का फायदा हो जाएगा, यही यहाँ पे बोलना चाह रहे थे। चलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2:3, 2 जो है 7 हो जाएगा, यानी सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो है पैटर्न को चेंज करते हैं, अब जो क्वेश्चन लाते हैं, एक बार जो पैटर्न ये वाला क्वेश्चन आप करा दिए हैं, अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज करते हैं, वो 2 वाला जो है 100 वाला मेथड और रेशियो मेथड लाते हैं, उसको काफी आसान तरीका इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और जो है देखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है आपका जो है पैटर्न को क्या किया हुआ चेंज हो गया, क्या होगा, ये क्वेश्चन आज से जो है दूसरे टाइप से बनेगा, क्या हो जाएगा, टाइप नंबर वही रहेगा, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, इसको जो आप लोग जो समझने का जो प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, सुकृत ने एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदा, कितना रुपया में खरीदा, 650 रुपया में खरीदा, उसे जो 26% लाभ पर जो है बेच दिया, कितना परसेंट लाभ पर बेच दिया, 26% लाभ पर बेच दिया। सुकृत ने किस मूल्य पर जो वस्तु को बेचा, यानी कि जो इसको जो है 2 मेथड से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, एक देख लीजिए रेशियो मेथड, क्या चीज देख लीजिए, एक देख लीजिए रेशियो मेथड, यहाँ भी सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक को रेशियो मेथड से बनाएंगे, दूसरा को 100 वाला मेथड से बनाएंगे। कौन सा 100 वाला मेथड, दूसरा कौन सा मेथड जो है 100 वाला मेथड से इसको जो है बनाएंगे। चलिए इसको जो है काफी आप लोग थोड़ा सा दिमाग को जो है एक स्थिर करके रखिएगा, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए देख लीजिए, एक वस्तु जो 650 रुपया में खरीदा, उसे 26% क्या हुआ लाभ हुआ, लाभ कितना का हुआ 26% का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ। सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है, क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी 26% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ बराबर आपको जो 26% हो गया। 26% यानी परसेंट को हटाइएगा तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको यदि काटिएगा, यदि अब जो है काटिएगा तो ये जो है 13 बार में, ये जो है 50 बार में, कितना बार में, ये जो 13 बार में, ये जो है 50 बार में जो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 13 बार में, ये जो है 50 बार में, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपको जो सीपी हो जाएगा, बताए हैं नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला जो है प्रॉफिट हो जाएगा, यानी जो है सीपी और एसपी का रेशियो, यहाँ पे देख लीजिए सीपी और एसपी का रेशियो, क्या चीज, सीपी और एसपी का, सीपी आपको कितना दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, यानी कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, यानी कि 13 का इसको जो क्या चाहिए प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, यानी 50 रुपया के सामान में इसको 13 का जो है प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना में बेचा हुआ, यानी कि 63 में बेच दिया हुआ, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, दोनों को जोड़िएगा यानी आपको जो 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ये जो है आपको जो है 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 650 रुपया में वस्तु खरीदा, कितना रुपया में खरीदा 650 रुपया में खरीदा, तो इसका आंसर निकालने के लिए नीचे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाँ दिखाई दे, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1650 रुपया में, कितना रुपया में 1650 रुपया में खरीदा, तो कितना में खरीदा है 1650 रुपया में, तो कितना डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा, आपको आंसर बराबर आपको हो जाएगा 650 रुपया में खरीदा, कितना के रिस्पेक्ट में 650 रुपया में खरीदा, तो सीपी यानी कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, तो नीचे में जो 50 लिखना है, क्या चीज लिखना है, नीचे में जो 50 लिखना है, कितना का मान पूछ रहा है, तो वस्तु किस मूल्य पर बेचा गया, यानी कि जो एसपी, यानी कि एसपी कौन है 63 है, यानी कि जो 63 का आपको जो मान पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है 650 रुपया का वस्तु जो है खरीदा, 650 रुपया में वस्तु खरीदा, कितना के रिस्पेक्ट में, यानी 50 के रिस्पेक्ट में, यानी 650 रुपया का वस्तु जो है 50 के रिस्पेक्ट में खरीदा, और जो कितना का मान पूछ रहा है, यानी जो 63 का मान आपको पूछ रहा है, कितना का पूछ रहा है, यानी कि एसपी पूछ रहा है, तो एसपी निकालना है, यानी जो है क्या सेलिंग प्राइस को जो है निकालना है। सीपी हमको दिया हुआ, सीपी कितना दिया हुआ 650 दिया हुआ, 650 बटा सीपी कितना हो जाएगा 63 का मान, यानी कि एसपी यानी कि 63 का मान आपको पूछ रहा है। इसको यदि काटिएगा, ये दोनों को कट कीजिएगा तो ये जो है देख लीजिए
50 से ये जो आपको कितना बार में 13 बार में ये चल जाएगा, कितना बार में 13 बार में। अब इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 तिया 39, 3 बच जाएगा, 13 6 के 78, 3 81, यानी कि जो है 819 चलेगा। कितना चलेगा 819, जो ये आपका जो राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 819, ये जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये आपका जो ये जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 100 वाला मेथड क्या कहता है, चलिए आइए इसको समझते हैं। क्या चीज 100 वाला मेथड ये क्या कहता है, चलिए आइए इसको जो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये हुआ आपका रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये मेथड नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी 100 वाला मेथड। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए सीपी कितना दिया हुआ 650। सबसे पहले जो है सीपी बराबर 650 लिख लीजिए। प्रॉफिट बराबर कितना दे दिया, प्रॉफिट बराबर कितना दे दिया आपको 26% दे दिया। कितना दे दिया 26% दिया। प्रॉफिट बराबर 26% दे दिया है, यानी कि एसपी आपको इतना दे दिया है, सीपी आपको जो है कितना दे दिया 26%। यानी एसपी यदि निकालिएगा, एसपी यदि कीजिएगा, यानी कि जो है 100% में 26% का लाभ हुआ, यानी कि जो है कितना परसेंट का लाभ हुआ 100% में कितना का लाभ हुआ 26% का लाभ हुआ, यानी 126% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126% हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 126%। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जो है समझते हैं क्या करना है, यहाँ पे समझना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 650 रुपया में, कितना में 650 रुपया में एसपी को कितना के रिस्पेक्ट में करना है 100 के रिस्पेक्ट में। एसपी को जो है क्या सॉरी सीपी को कितना मानना है 100 मानना है। सीपी बराबर 100 मान लेना है, कितना सीपी बराबर 100 मान लेना, यानी जो सीपी का मान नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी अब क्या बोल रहा है 26% लाभ पे, यानी जो है 26% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या चीज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126% हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझ जाएगा आपका जो है क्लियर हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा समझ जाएगा तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए 100 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि जो सीपी बराबर आपको 100 मान लेना है, यानी कि सीपी बराबर 650 दिया हुआ, नीचे में आपको 100 मान लिया, यानी कि नीचे में सीपी हो जाएगा, नीचे में 100 दे देना है। 26% का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी 26% का लाभ हुआ। एसपी बराबर 126% हो जाएगा। यानी कि जो है देखिए सेलिंग प्राइस में क्या चीज होता है, यदि लाभ होगा तो क्या चीज हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 प्लस हो जाएगा। यदि यही यदि माइनस होता है तो 100 में से माइनस 26 हो जाता है। क्या चीज हो जाएगा 26 हो जाता है। यानी कि जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे काटिएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो आपको हो जाएगा 1 0 से 1 0 चल जाएगा। 5 से देख लीजिए, 5 से ये जो है 13 बार में, 13 5 65 हो जाएगा। 5 से ये 2 बार में चले जाएगा, 2 से 6 बार में 3 बार में, यानी कि 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा, हाथ में 3 हो, 13 6 8 3 81 हो जाएगा। यानी कि 819 जो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा 819 जो आपका जो है राइट आंसर इसका जो है निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, यानी कि जो है यहाँ मान के चलिए यहाँ पे जो सीपी बराबर 100 मान लीजिएगा, तो सीपी बराबर यदि 100 मान लीजिएगा, सीपी बराबर यदि आप जो है 100 मान लीजिए, प्रॉफिट आपको कितना का हो गया 26% का हो गया। तो यानी कि सीपी बराबर आप 100 मान लिए, क्या चीज होगा 100 मान लिए, डेट कर लिए 100 मान लिए। अब जो यदि एसपी निकालिएगा, यदि एसपी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26% का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया में 26% प्रॉफिट हुआ तो 126% का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि इसमें यदि आपको जब माइनस, यानी यही आपको लॉस दे देगा 26% यदि लॉस दे देता, यानी जो है क्या करता है 100 में से क्या करना है घटा देना है। क्या करना है 100 में से आपको घटा देना है, यानी कि 100 में 26% चले जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, यानी कि जो है आपको 64% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 74% आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा 74%, ये आपका जो है निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 74% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए इसी टाइप को जो कल आप लोग को दिखाएंगे अगले वीडियो में, एक इस टाइप को आप बहुत अच्छे तरीका से आपको बताएंगे। आज यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये 100 वाला मेथड जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोग को बताएंगे, इस थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, मगर थोड़ा सा अगला वीडियो देखिएगा फिर आप लोग को जो है बताएंगे। चलिए आज यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।